देख सकते हैं कि ये एक रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड पे हमने क्लिक किया अपडेट, और अपडेट में अंशु को जैसे मैंने कर दिया अंशु सिंह। आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूंगा तो अंशु हो गई अंशु सिंह। मान लीजिए आलोक को मुझे आलोक पांडे करना है, तो मैं यहाँ पे गया अपडेट और आलोक को मैंने कर दिया आलोक पांडे, और आलोक के कोर्स को मैंने कर दिया एमटेक। ठीक है, अपडेट पे क्लिक किया, रिकॉर्ड अपडेट हो गया। तो इस तरह के शानदार वीडियोस को देखने के लिए धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स को सब्सक्राइब करें। हाय दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग बर्न सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एक रिकॉर्ड अपडेट ऑपरेशन। तो रिकॉर्ड अपडेट ऑपरेशन एक थोड़ा क्रिटिकल ऑपरेशन है, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ अगर इसको देखेंगे तो आप बहुत ही मजा पाएंगे। और ये एक प्रोजेक्ट का बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है। जब इस तरीके से अपडेट आप दिखाते हैं तो प्रोजेक्ट की आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाना है, मतलब एक फोल्डर बनाना है। विजुअल स्टूडियो कोड के साथ उसे खोल लेना है और फिर विजुअल स्टूडियो कोड के टर्मिनल पे जाके कमांड्स को रन कराना है। इन कमांड्स को ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर्स में कई बार बता चुका हूँ। ये मैंने नीचे MongoDB का अपडेट का सिंटैक्स लिखा हुआ है, जिसमें अपडेट 1 लिखा जाता है, यहाँ कंडीशन और यहाँ किसको अपडेट करना है ये लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने MongoDB का एक ब्लैंक प्रोजेक्ट बना रखा है, मैंने सारे कमांड्स चला रखे हैं और mongodb.js नाम की एक फाइल बनाई है जिसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखा हुआ है। ये कोड ऑलरेडी मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो DB कनेक्ट मॉड्यूल को हम लोग दूसरे जगह पे इस्तेमाल करेंगे कनेक्टिविटी के लिए, जो रिटर्न करेगा कलेक्शन। ठीक है, अब index.js फाइल के अंदर मैंने कुछ खास नहीं किया है, सिंपल आपको एक्सप्रेस को यहाँ पे इम्पोर्ट किया है, MongoDB मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया है जो मेरा बना हुआ है, और एक्सप्रेस का बेसिक सेटअप किया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ है। हम कनेक्ट किससे करने वाले हैं? हम कनेक्ट करने वाले हैं YT नाम का डेटाबेस है जिसके अंदर रिकॉर्ड्स नाम का कलेक्शन है, और रिकॉर्ड्स कलेक्शन के अंदर SID नेम एंड कोर्स है, यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। तो आइए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि यहाँ पर जाइए, एक फोल्डर बनाइए व्यूज नाम से। ठीक है, और व्यूज फोल्डर के अंदर एक फाइल बना लीजिए, एक नई फाइल बना लीजिए show.ejs नाम से। ठीक है, show.ejs के अंदर भी मैं कुछ लिखूंगा नहीं, सिंपल मैं HTML और बॉडी लिख करके छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर रिकॉर्ड्स को शो कराने वाला हूँ। तो शो कराने के लिए आप यहाँ पे जाइए, एक डिफॉल्ट राउट को बनाइए। डिफॉल्ट राउट आपको पता है कैसे बनता है, app.get आपने किया और ये डिफॉल्ट राउट हो गया आपका। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ आपने पास किया और उसके बाद यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं कलेक्शन करने वाला हूँ, मतलब कनेक्टिविटी करने वाला हूँ। तो लेट मैंने एक वेरिएबल बनाया कलेक्शन, कलेक्शन इक्वल टू क्या है, अवेट। DB कनेक्ट फंक्शन को हमने कॉल कर लिया और यहाँ अवेट होगा तो जाहिर सी बात है इसको क्या करना पड़ेगा, आपको असिंक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब एक कनेक्शन हो गया तो आपको क्या चाहिए, हमें रिकॉर्ड चाहिए, तो हमें रिजल्ट सेट इक्वल टू, मैंने कहा क्या, यहाँ पर भी अवेट लगेगा तो अवेट लगा देते हैं, कलेक्शन1 कलेक्शन डॉट फाइंड, और फाइंड के अंदर ये पास कर दिया, डॉट टू एरे को पास कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इस रिजल्ट सेट को हमने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर कर दिया हमने इसको हमने कहा रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रेंडर पे हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे कहा कि भाई इस कोड को लेकर के जाओ किस पे, शो पेज पे, और इस रिजल्ट सेट को लेकर के जाओ। ठीक है, अब शो पेज पे हम पहले इस रिजल्ट सेट को प्रिंट कराने वाले हैं। तो आपको इस रिजल्ट सेट को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे आइए, हमने यहाँ पे कर दिया क्या, H1 रिकॉर्ड मैनेजमेंट कर दिया, थोड़ा सा अच्छा लगे। फिर हमने एक यहाँ पे टेबल बनाई, टेबल की विड्थ हमने कितना कर दिया, टेबल की विड्थ हमने कर दिया 600 पिक्सल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 600 पिक्सल। बॉर्डर इक्वल टू मान लीजिए आपने 2 कर दिया, और यहाँ पर आते हैं, एक हमने TR बनाई, इसके अंदर हमने TD बनाई, हमने कहा ID। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने क्या बनाया, नेम, और 3 ही फील्ड हैं, एक हमने बना दिया क्या, कोर्स। अब इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमें स्क्रिप्टिंग लिखनी है, तो हमने स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करी। हमने कहा कि फॉर लेट आर इन रिजल्ट सेट, तो ये रिजल्ट सेट को प्रिंट करने का तरीका है। इसके अंदर हमने स्क्रिप्टिंग को फिर से खोला बंद किया और हमने यहाँ पे TR लगा दिया, इस TR के अंदर हमने TD लगा दिया। ठीक है, और इस TD के अंदर हमने क्या कर दिया, इस TD के अंदर हमने कहा रिकॉर्ड को शो करना है, तो ये हमने कहा RS का R डॉट क्या है, SID, स्टूडेंट की ID हमने वहाँ से उठाया।
जैसे आप इसको उठाएंगे इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाइए, जैसे SID है वैसे ही क्या हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा, ये आपने लिखा नेम, और ये हो गया आपका कोर्स। ठीक है, तो इतने से रिकॉर्ड आपको दिखेगा। इसके साथ साथ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक फील्ड बनाने वाला हूँ, और मैंने कहा ए href इज इक्वल टू, मैंने कहा एक मैं बनाऊंगा UPD नाम का एक राउट बनाऊंगा, जो अपडेट के लिए UPD नाम का एक ए है, और इसके अंदर UID नाम की एक वैल्यू पास करूंगा। और UID की वैल्यू क्या होगी, UID की वैल्यू क्या होगी, UID की वैल्यू होगी, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कहा लेट UID इक्वल टू, मैंने कहा RS का R का जो यूनिक ID होती है उस ID को हमने यहाँ पे ले लिया, और मैंने कहा कि UID के अंदर भेजेंगे क्या, UID के अंदर भेजेंगे जो हमारी यूनिक ID है UID, और ये मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, और ये हो गया आपका, यहाँ पे एंकर टैग में आपने यहाँ पे लिख दिया अपडेट। मतलब मैं जब भी UPD पे क्लिक करूंगा तो UPD पे क्या हो जाए, UID लेकर के जाएगा, ये UID की वैल्यू है, यहाँ पे इक्वल टू लिखना मैं भूल गया था, ये UID की वैल्यू है, और UID की वैल्यू यहाँ पर जब मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर लेकर के जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने, आप देख सकते हैं क्या काम किया, इंडेक्स पे गए, हमने रिजल्ट सेट को भेजा, शो पे आए, रिकॉर्ड को हमने शो किया, और कहा कि जब अपडेट पे क्लिक करें तो UID की वैल्यू को लेके जाओ। पहले इतना चेक करा लीजिए क्या इतना चल रहा है, अगर इतना चल रहा है तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा प्रोग्राम होगा तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में हमें इन चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ पर आकर के एक बार इसको, ये पुराना कुछ रन है, ठीक है, यहाँ पे आके मैंने इसको हिट किया, और जब मैंने हिट किया तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये आ गया है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए हम यहाँ पर एक ब्लैंक वाले को अगर ऐसे कर देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो हमारा रिकॉर्ड सही दिख रहा है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब मैं चाहता हूँ जब मैं अपडेट पे क्लिक करूँ तो अपडेट पे क्लिक करने से रिकॉर्ड अपडेट मोड में खुल जाए। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ तक तो, यहाँ तक आपने क्या कर लिया, आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, जब UPD पे क्लिक करें तो UID को लेकर के जाए, ये पैरामीटर को क्वेरी स्ट्रिंग को भेज देना है हमको। अब वापस आइए इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पर आइए, आप दो काम एक साथ करना है। एक तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैंने यहाँ पे कहा कि एक नया राउट बनाया app.get, और हमने किस नाम से कहा है, हमने कहा UPD नाम से कहा है, और यहाँ पे आपने पास किया रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपने पास किया रिस्पॉन्स, और ये है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कहा कि क्या, लेट यूनिक ID इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट UID। ये जो आपने UID यहाँ पास किया है ना, जैसे आपने शो के अंदर आपने कहा जब अपडेट पे क्लिक करेंगे तो UID को लेके जाएगा, तो UID को आपने यहाँ से एक्सेस कर लिया, ये हमने यहाँ पर UID को एक्सेस कर लिया। अब हमें क्या करना है कि रिकॉर्ड को सर्च करना है कि भाई क्या ये रिकॉर्ड है कि नहीं है। तो सिंपल फिर से डेटाबेस कनेक्शन करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या, कलेक्शन इक्वल टू, यहाँ पे इसको चाहे तो आप असिंक कर लीजिए, और यहाँ पे क्या करिए, अवेट। ठीक है, अवेट आप कर लीजिए। अवेट में क्या कर लेंगे, DB कनेक्ट फंक्शन को फिर से कॉल किया, उसके बाद कहा लेट रिजल्ट सेट इक्वल टू, क्या किया हमने, रिजल्ट सेट के अंदर हमने कहा अवेट, और अवेट के अंदर हमने कहा कलेक्शन डॉट फाइंड, हमने कहा उसको फाइंड करो जिसकी ID ये है, जिसकी ID ये है। तो चूंकि ID एक बनी बनाई ID होती है, तो इसको प्रोसेस करने के लिए हमको यहाँ पर एक टाइप चाहिए होता है। जैसे हमने कहा कि ऑब्जेक्ट ID नाम का एक टाइप बना लिया। ये कहाँ पे होता है, ये होता है आपका एक क्लास होती है बेसिकली, ये किसके अंदर, ये MongoDB मॉड्यूल के अंदर होती है। तो डॉट ऑब्जेक्ट ID यहाँ पे आपने इसको कर लिया। ठीक है, अब हमने कहा कि भाई उस ID को, जो ID यहाँ पे आई है, UID के अंदर जो ID आई है, उसको आप कैसे करेंगे, आपने कहा न्यू ऑब्जेक्ट ID, इस ID को आप ढूंढ लो, UID को आपने ढूंढ लिया। ठीक है, अब ये देखिए कि रिजल्ट सेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। अब हम एक नया पेज बनाएंगे, क्या, हमने एक नया पेज बनाया अपडेट नाम से, और इसके अंदर हमने कहा कि रिजल्ट सेट को लेकर के जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पर जिस ID पे, मतलब कहने का मतलब क्या है, जिस अपडेट पे मैं क्लिक करूंगा तो ये ID लेकर के जाएगा, और जिस ID को लेके गया है, अब उस ID के कंटेंट को हम लोग अपडेट मोड में खोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने कहा न्यू फाइल, यहाँ पे बन गई अपडेट डॉट EJS नाम से। ठीक है, यहाँ पर आप जाएं, एक चीज यहाँ पर मिस हो गई है, यहाँ पे आप कर दें डॉट टू एरे, ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम चलने में दिक्कत करेगा। ठीक, तो अपडेट के अंदर भी मैं गया, सिंपल मैं यहाँ पे हूँ, और यहाँ पर आपने सिंपल अपडेट के अंदर भी वही HTML का कोड लिखना है। ठीक है, बॉडी,
और बॉडी के अंदर भी मैंने एक h1 दे दिया कि रिकॉर्ड अपडेट विंडो, ये कर दिया आपने। और चाहें तो हम छोटी सी एक टेबल बना सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं विद इक्वल टू, मान लीजिए हमने कहा कि 600 पिक्सल, और इसके अंदर मैंने बॉर्डर इक्वल टू कितना कर दिया, मैंने कहा 2 में कम से कम डिजाइनिंग रखने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एक यहाँ पे मैंने बना लिया फॉर्म, और एक्शन इक्वल टू मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं अपडेट नाम का एक एक्शन बनाऊंगा, अभी बनाया नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे बनाना है क्या, वो रिकॉर्ड को अपडेट मोड में खोलना है। तो मैंने एक बनाया TR, और TR के अंदर क्या बन गया, एक TD बन गया। जैसे हमने कहा कि यूनिक आईडी, पहले यूनिक आईडी है, क्योंकि यूनिक आईडी को हम दिखाना तो चाहते हैं लेकिन इसको अपडेट करने की फैसिलिटी नहीं देंगे, तो मैंने कहा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू T1, और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ वैल्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, RS के 0 का जो अंडरस्कोर आईडी है वो वाली वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने कह दिया रीड ओनली, मतलब इसमें अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनिक आईडी है, तो यूनिक आईडी को आप अपडेट नहीं कर सकते, ये यहाँ पे कहने का मतलब है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ये आपका क्या हो गया, यूनिक आईडी हो गई, उसी तरीके से मैंने कहा कि भाई जैसे यूनिक आईडी है वैसे ही आप क्या ले लो, ये आप इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे कहा नेम, ठीक है, और यहाँ पे जो नेम बनेगा उस नेम की वैल्यू क्या होगी, टेक्स्ट, ये हो जाएगा आपका T1, और रिजल्ट सेट का, नहीं नेम नहीं है, SID है, सॉरी, इसको आप कर दीजिए SID, ठीक है, या ID मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे आईडी, यूनिक आईडी में परेशान मत होइएगा, जो यूनिक आईडी है जो MongoDB हमको बाय डिफॉल्ट देता है, और आईडी वो है जो हमने डाला हुआ है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं कि यूनिक आईडी ये है, इस आईडी, क्योंकि ये हर रिकॉर्ड के साथ यूनिक होती है, तो मैं अपडेट का आधार इसी को रखना चाह रहा हूँ, और ये हमारी आईडी है जो हमने दिया 101, 102, ये हमारी आईडी है। तो 101 तो आप 2 बार दे सकते हैं, लेकिन जो यूनिक आईडी है वो आप 2 बार नहीं दे सकते, ठीक है। अब फिर इसके बाद आपने क्या किया, आपने यहाँ पर भी किया, ये आपने लिया क्या, नेम, ठीक है, और नेम भी देखिए एडिट मोड में आपको खोल लेना है, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया। अब यहाँ पर डॉट नेम हो जाएगा, ठीक है, उसके टू अपडेट नेम इज इक्वल टू B1, ठीक है, ये आपका हो गया। अब पहले ये देखा जाए कि रिकॉर्ड अपडेट मोड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अब हमने यहाँ पर एक बार और रन कराया कि चेक किया इसको, अब यहाँ पे फिर से रन कराया, ठीक है, और यहाँ पर आए, एक बार मैंने इसको हिट किया, ये देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किया, ये देखिए रिकॉर्ड सारे अपडेट मोड में आ गए। ये यूनिक आईडी चूंकि ये आपका वो है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जब मैं अपडेट पे क्लिक करूँ, जैसे मैं किसी को भी चीज़ को अपडेट करके जब मैं यहाँ पे अपडेट कर दूँ तो अपडेट ये हो जाए हमारा, ठीक है। अभी मैंने इसके लिए कोड नहीं लिखा है। अब हमारा 2 काम हो चुका है, क्या, यहाँ जिस रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे वो रिकॉर्ड एडिट मोड में खुल जाएगा, ठीक है। जिस भी रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे वो रिकॉर्ड एडिट मोड में खुल जाएगा, तो आप देख सकते हैं रिकॉर्ड एडिट मोड में खुल जा रहे हैं, ठीक है। अब इसे करना क्या है, इसे अपडेट करना है। इसे अपडेट करने के लिए आइए देखते हैं, ठीक है। अब लास्ट इसका पड़ाव है क्या, अपडेट करने के लिए हमने कहा इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू इक्वल टू अपडेट, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने कहा फॉर्म एक्शन इक्वल टू अपडेट। अब मैंने ये एक्शन, हमें अपडेट नाम का एक एक्शन बनाना पड़ेगा, किस जगह पे, हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर इंडेक्स फाइल के अंदर। इस जगह पे जाइए और यहाँ पर एक बनाइए, यहाँ पर आपने कहा ऐप डॉट गेट, और यहाँ पर आपने किस नाम से बनाया, अपडेट नाम से बनाया, पास कर दिया रिक्वेस्ट, ठीक है, रिस्पॉन्स, और ये हमारा एरो फंक्शन है। जाहिर सी बात है डेटाबेस का काम यहाँ भी करेंगे, तो पहले ही हम इसे सिंक कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पर अपडेट डॉट ईजेस के देखिए कि आपने T1, T2, T3, T4 4 फील्ड दिया है, जिसके अंदर T1 हमारी यूनिक आईडी है, बाकी सारी हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप आइए और यहाँ पर आपने क्या कहा, आपने कहा लेट यूनिक आईडी UID, तो UID क्या है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट क्या, T1 की वैल्यू, ठीक है। लेट गिवन SID, गिवन SID क्या है, गिवन SID है रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट T2 की वैल्यू। फिर लेट गिवन नेम क्या है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट
T3 की वैल्यू। फिर लेट गिवन कोर्स क्या है, हमने कहा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट T4 की वैल्यू। ठीक है, अब यहां तक तो सारी चीजें हो गई। जब यहां तक सारी चीजें हो गई तो आप देखिए यहां पर अब आपको क्या करना है। अब डेटाबेस कनेक्शन फिर से मैं करूंगा कि जिससे मैं अपडेट कर सकूं। तो मैंने कहा लेट कलेक्शन इज इक्वल टू अवेट, और आपने क्या कर दिया, डीबी कनेक्ट कर दिया आपने, ये हो गया। उसके बाद आपने कहा क्या, लेट रिजल्ट सेट इज इक्वल टू या रिजल्ट इज इक्वल टू, मतलब ये चूंकि यहाँ पे तो अपडेट करने वाले हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले अवेट लगा दीजिए, अवेट क्या, कलेक्शन डॉट अपडेट 1। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ये थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट है। तो अपडेट 1 हम किसको अपडेट करना चाह रहे हैं, हमने कहा यार अपडेट करो उसको जिसका क्या है, यूनिक आईडी, जिसकी आईडी क्या है, आईडी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी हम ऊपर ऑलरेडी ले चुके हैं, ये क्या है, यूआईडी, जिसकी आईडी ये है क्या, उसको सेट कर दो, डॉलर सेट कोलन। ठीक है, सेट कोलन के बाद कैसे लिखा जाता है, हमने कहा कि जिसका, उसकी एसआईडी क्या कर दो, जो गिवन एसआईडी है, उसका नेम क्या कर दो, जो गिवन नेम है, और उसका कोर्स क्या कर दो, जो दिया गया कोर्स है। मतलब हमने कहा कि कोर्स क्या कर दो, जो दिया गया कोर्स है, गिवन कोर्स है। ठीक है, ये हो गया आपका। आप देखिए, ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से लिखने की जरूरत है। हमने कहा आईडी क्या, जिसकी आईडी ये हो, आईडी यहाँ पे आ रही है, जिसकी आईडी ये है उसका स्टूडेंट आईडी ये कर दो, नाम ये कर दो, कोर्स ये कर दो, ये वैल्यू सारी हमने यहाँ पे दे दिया है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक वेरिएबल और लिया, लेट रिजल्ट सेट इज इक्वल टू कलेक्शन डॉट कलेक्शन, हमने यहाँ पे कहा अवेट और कलेक्शन डॉट फाइंड किया हमने यहाँ पे। ठीक है, और फाइंड के अंदर मैंने कहा कि डॉट टू एरे करके हमने यहाँ पर शो कराने के लिए हमने कहा कि क्या, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर कहाँ पे भेजो, शो पेज पे भेजो, किसको लेकर के, रिजल्ट सेट को लेकर के। तो अगर अपडेट हुआ होगा तो दिख जाएगा कि अपडेट हो गया है। ठीक है, तो आइए, बहुत ढेर सारा बड़ा सा कोड हम लोगों ने लिख डाला है धैर्य के साथ। ठीक है, अब आइए इसको जरा रन कराया जाए। ठीक है, यहाँ पर गए, ठीक है, बिल्कुल रन कर रहा है, आप देखिए ध्यान से ये। तो यहाँ पे आप गए, जैसे हमने कहा अंशु, अपडेट करना है अंशु को, मैंने कहा अंशु सिंह, कुछ गड़बड़ हो गया ऐसा लग रहा है। यहाँ पे एक बार देखते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट आईडी कैन नॉट बी विदाउट न्यू, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है। छोटी सी गलती क्या हुई है, यहाँ पे जब लिखा जाता है ना, ये तो न्यू ऑब्जेक्ट आईडी लिखा जाता है। ठीक है, बस ये छोटी सी गलती थी, इसको फिर से रन कराते हैं। ये किया हमने, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक रिकॉर्ड है, और इस रिकॉर्ड पे हमने क्लिक किया अपडेट, और अपडेट में अंशु को जैसे मैंने कर दिया अंशु सिंह। आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूंगा तो अंशु हो गई अंशु सिंह। मान लीजिए आलोक को मुझे आलोक पांडे करना है, तो मैं यहाँ पे गया अपडेट, और आलोक को मैंने कर दिया आलोक पांडे, और आलोक के कोर्स को मैंने कर दिया एमटेक। ठीक है, अपडेट पे क्लिक किया, रिकॉर्ड अपडेट हो गया। तो इस तरह के शानदार वीडियोस को देखने के लिए धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स को सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें ऐसे क्वालिटी कंटेंट का। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।